नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं विंध्यधरा के वीर सपूत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की जन्मस्थली मनकहरी में। जिला मुख्यालय सतना से चित्रकूट जाने वाले स्टेट हाईवे से महज 18 किलोमीटर दूर कोठी तहसील के अंतर्गत ग्राम मनकहरी की पवित्र भूमि पर अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह का जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति के रणबांकुरों में से एक थे ठाकुर रणमत सिंह। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों से कई बार युद्ध लड़कर अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाया। पहला युद्ध नागौद के पास भीलासराय में अंग्रेजों के साथ लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद नया गांव में अंग्रेजों की छावनी में हमला बोल दिया और तो और चित्रकूट हनुमानधरा में साधु संतों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, जिसमें साधु संतों को वीरगति मिली और ठाकुर रणमत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। इसी प्रकार ठाकुर रणमत सिंह क्रांति की मशाल लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते रहे और 1859 में छलपूर्वक अंग्रेजों के हाथों पकड़ा दिए गए। कहा जाता है कि ठाकुर रणमत सिंह को बांदा जेल ले जाया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन्हें आगरा जेल ले जाया गया। ऐसे वीर सपूत योद्धा की जन्मस्थली आज जमींदोज होने की कगार पर है। आज महज टूटा फूटा जर्जर केवल किले का प्रवेश द्वार ही शेष है। एक और देखा जाए तो कोठी सतना रीवा में अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह के नाम से स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान देखने को तो मिल जाएंगे, उनकी प्रतिमा भी स्थापित मिल जाएगी, लेकिन उनकी जन्मस्थली को संरक्षित करने की ओर किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। सतना कोठी रोड में मनकहरी जाने वाले मार्ग में मनकहरी प्रवेश द्वार तो बना दिया गया, लेकिन अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की जन्मस्थली के प्रवेश द्वार को संरक्षित किए जाने का कार्य किया जाना मुनासिब नहीं समझा गया। टूटे फूटे खंडहर हो चुके ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के अंदर शासकीय प्राथमिक पाठशाला भी संचालित है, जबकि अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह जी जन्मस्थली भव्य स्मारक एवं संग्रहालय बनना चाहिए। उनके बलिदान को अलंकृत करना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता के बारे में जान सकें। जैसा कि मार साहब हम आज आए हुए हैं अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह के जन्मस्थली ग्राम मनकहरी में, तो यहाँ के बारे में कुछ आप हमको जानकारी दीजिए, बताइए। अब यहाँ जैसे ये जो स्थल है जी, ये कभी रणमत सिंह जी का जन्म स्थल था। यहाँ गढ़ी बनी हुई थी जो वर्तमान में केवल इस दरवाज़ा से बचा है, और फिलहाल यहाँ माध्यमिक शाला संचालित होता है, जिससे थोड़ा बहुत इसकी बुनियाद बनी हुई है जी। और अवशेष के रूप में दरवाजे के अलावा कुछ नहीं। तो मार साहब यहाँ कुछ ग्राम पंचायत मनकहरी के द्वारा या इसका कुछ मरम्मतीकरण और उन्नयनकरण कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसके लिए तो ज़्यादा जिम्मेवार इस गांव के निवासी ही हैं, ख़ास तौर में जो इनके वंशज हैं। नहीं, पिछले सन 2018 में एक तिरंगा यात्रा सरकार शासन के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें इस प्रांगण में सांसद महोदय एवं जिले के अन्य जो गणमान्य लोग थे सब आए हुए थे इस तिरंगा यात्रा में। यहाँ सभा हुई। सभा में ये भी हुआ कि कहा गया कि भाई इनके उद्धार के लिए कुछ न कुछ किया जाए, और सांसद महोदय शायद कुछ राशि भी बोल के गए थे। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ ये हुआ कि पिलर बनाए जाएं, जिससे ये दरवाज़ा थोड़ा सुदृढ़ हो जाए। पश्चात उसके फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पंचायत बॉडी और यहाँ के निवासी जानेंगे। हमको जितनी जानकारी है, नहीं, दरवाजे के लिए गड्ढा खोदा गया, गड्ढे खोदे गए, इसके बाद निर्माण नहीं किया गया। निर्माण नहीं हो पाया। अब उसमें क्या कैसा हुआ ये हमें नहीं मालूम, पंचायत बॉडी और यहाँ। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है जी। मैं यहाँ टीचर भी हूँ। तो यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं जी, तो इनके बारे में आप कुछ बताएंगे हमको कि यहाँ क्या कैसा क्या है? यहाँ चूँकि ये अपनी आज़ादी में इनका काफ़ी सहयोग रहा, जो भी इनकी क्षमता थी उस समय, और हम उनके वंशज हैं, परिवार के हैं, और ये देख के बड़ा दुख होता है
कि आज इनका इस जन्मस्थली में जो माध्यमिक शाला लिखा है इनके नाम से, न तो स्कूल का नाम किया गया है, वो चूँकि हम लोगों की कमी के कारण हम लोग पहल नहीं किए हैं। और दूसरा आज ये पूरा जीर्ण शीर्ण सब जर्जर दिखाई दे रहा है जी, और जो कि जबकि ये ठाकुर बाबा रणमत सिंह की जन्मस्थली है, तो आप उनके वंशज हैं, तो आप लोगों ने इसके लिए कोई पहल नहीं की? पहल किए थे हम लोग। इसमें सांसद महोदय 7 से 8 लाख रुपया लगभग 4 साल पहले दिए थे। वो किन्हीं कारणों यहाँ के जो पंचायत व्यवस्था ही अक्षम होने के कारण वो पैसा वापस हो गया है। वो पता नहीं किस कारण से वापस हुआ, मुझको जो जानकारी है ये कराने में असमर्थता व्यक्त किए हैं। तो यहाँ इस बाबा ठाकुर रणमत सिंह की जन्मस्थली में आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या? हम पूरे वंशज और क्षेत्र के लोग, गांव के और पूरे क्षेत्र के लोग, पोठी स्टेट के नहीं पूरे ज़िले के लोग ये चाहते हैं कि इनका जो शेष द्वार एक पहचान बचा है ये किले का, ये किसी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसमें चाहे सांसद महोदय की कृपा हो इसके अलावा भी और कुछ यहाँ आवश्यकता है क्या? यहाँ आवश्यकता है कि अब चूँकि बाउंड्री तो हो गई है, इनका नामकरण हो जाए माध्यमिक शाला में, और ये गेट सुरक्षित। हाँ, तो ये जो आपका द्वार है इसका जीर्णोद्धार होने के अलावा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ, इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि इनके पहले पुस्तकालय के नाम से, संग्रहालय के नाम से एक बिल्डिंग बनी थी जो आज जीर्ण शीर्ण अब चूँकि क्षतिग्रस्त हो गई है, तो पंचायत कलेक्टर महोदय के आदेश से इसको मतलब जीर्ण शीर्ण हो गई थी, तो इसको नीलामी करके ख़त्म कर दिए। जी, हम लोग चाहते हैं कि इनके नाम से एक कोई पुस्तकालय बन जाए या कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जिनकी जितनी भी उपलब्धि हैं वो यहाँ रखी जाए। जी। आपका नाम? मेरा नाम जयदीप सिंह। आज हम आपसे बात करने आए हैं अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह जी के बारे में। जी, तो उनके बारे में कुछ हमको आप जानकारी देंगे? बिल्कुल जानकारी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरा जन्म मनकाहरी के ही पास 500 मीटर कड़ी से 500 मीटर में सगमा में हुआ है, और मैं छोटे से बाल्यकाल से उनकी गढ़ी में जाता था, खेलता था और देखता था, और आज भी मुझे उनकी कहानियाँ गांव वाले, घर वाले सभी लोग सुनाते थे। उनकी कहानियाँ इस पूरे विंध्य प्रदेश में विदित है। और मैं गढ़ी जो उनका, क्या कहानियाँ बीती थी, क्या आपको जानकारी? मेरे को 2-3 कहानियाँ याद है कि जो वो एक बार यूपी जा रहे थे, बांदा के क्षेत्र से कैलाहा गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक बरगद का पेड़ था और वहाँ कुआं था, आज भी वो कुआं मौजूद है। तो वहाँ कुआं से जब के पास से जा रहे थे तो कुछ औरतें पानी भर रही थी, तो उनका वो जा रहे थे आगे आगे से घोड़े में, और पीछे पीछे भाला लेके जा रहे थे। तो वहाँ की महिलाओं ने हंस दिया कुआं में कि ऐसे भाला को कौन चलाता होगा, जो कि 2 लोग लेके जा रहे हैं, तो ऐसे भाला को कौन चलाता होगा। तो रणमत सिंह के कानों में गया, तो उन्होंने लौट करके आए, और उन्होंने ऐसा कौन सा मर्द होगा जो इस भाला को चलाता होगा, आए और उन्होंने भाला को वहीं बरगद के पेड़ पर गाड़ दिए और बोले कि मैं जब शाम को लौटूंगा तो इसको निकलवा रखना। और उस गांव के 4 गांव के लोग उसको निकलवाने में लगे रह गए, लेकिन उस भाला को नहीं निकलवा पाए। और ऐसा इतिहास में उनके बारे में ऐसा कुछ विद्वानों ने लिखा हुआ है, इतिहासकारों ने लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बारे में क्या है? 1857 में वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। उन्होंने अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से वो लड़ते थे और क्षेत्र में उनको आने से रोकते थे। भेलसाई का युद्ध हुआ और पिंडरा के पास उनका युद्ध हुआ। बहुत सारे उन्होंने युद्ध ऐसे लड़े जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। और 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान कुमारी संघर्ष कर रही थी, तब उनका इस विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने पूरा सहयोग, उनको संबल प्रदान किया। और बाद में ऐसा हम लोग सुने हैं कि उनको बाद में धोखे से उनको पकड़वा दिया गया। जो आज हम लोग सब लोग उनके प्रति जो 1857 के वीर शहीद हैं, हमारे रोंवे चढ़ जाते हैं, जोश से भर जाता है उनके बारे में जब हम सुनते हैं, और हमें अपने आप को गर्व महसूस करता है कि उनके जन्मस्थली में हमारा जन्म हुआ। आज हम वहाँ गए हुए थे। जी जी। बाबा साहब की जन्मस्थली। जी। वहाँ तो उनकी जन्मस्थली
बड़ी जर्जर स्थिति में है, वहाँ उनका प्रवेश द्वार ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और